डिसीजन मॉक टेस्ट पेपर नंबर आज आपके लिए 505। आपने पिछले मॉक टेस्ट पेपर 501, 2, 501, 502, 503, 504 किया होगा और इसके अलावा जितने भी मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे उनको करिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, इनको करना जरूरी है। जिस समय आप समझेंगे उस समय आपको याद आएगा कि यार मैं उस समय इन पेपरों को करता। पेपरों को करना, पेपर को करना कंपलसरी है। इसके अंदर मॉक टेस्ट पेपर 505 है। जो रोज 5 मिनट नहीं दे सकता वो लाइफ में कैसे क्या करेगा? तो 5 मिनट आपको देना है, जो ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के लिए है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ए पेयर ऑफ डाइज इज टॉस्ड ट्वाइस ऑफ इफ द रैंडम वेरिएबल x इज डिनोटेड एज द नंबर ऑफ डबलेस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। क्या? एक पेयर का मतलब है दो 500 को एक साथ टॉस किया गया और उसमें डबलेस्ट का मतलब है समान अंक आना। समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन सारणी ज्ञात करनी है, जो कि x प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ डबलेस्ट को डिनोट करता है। डबलेस्ट का मतलब है कि आप जब 500 को टॉस करते हैं, 500 को उछालते हैं, तो उसके दोनों पे समान अंक आना। आपको पता 2-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता क्या आएगी? 3, मतलब डबलेस्ट का मतलब है 6/36, 36 आएगा। और नहीं आने का मतलब क्या हो गया आपके पास? डबलेस्ट नहीं आने का मतलब है 1 - 1/6 बराबर 5/6। तो इनको लेकर अपने को प्रायिकता बंटन सारणी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। x तो नंबर ऑफ डबलेस्ट को डिनोट करता है और px इसकी प्रोबेबिलिटी हो। तो पॉसिबल कंडीशन क्या होगी? जब दो 500 को अपन उछालेंगे, जमीन पे गिरेंगे, दोनों पे समान अंक आएंगे, समान अंक आने की, समान नंबर आने की, इक्वल नंबर आने की 1/6 और नहीं आने की 5/6। तो इसका मतलब पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। आपको पता 0, 1, 2, 0 का मतलब है एक भी इक्वल अंक डबलेस्ट नहीं आना, 5/6 आना, 1/6। अब 2 बार नहीं आएंगे, 0 का मतलब है दोनों बार डबलेस्ट नहीं आना, 5/6 इंटू 5/6 आ गया। x बराबर g, एक का मतलब एक ही बार समान अंक आना है, एक बार नहीं आना, एक बार आ रहा है तो 1/6 नहीं आना, 5/6, ये बात आ गई। और x बराबर 2 का मतलब है दोनों ही डबलेस्ट आना और नहीं आना तो क्या हो गया? 1/6 इंटू 1/6। ये बन गई प्रायिकता बंटन सारणी, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल है जो आपको आना चाहिए। चलिए, ये तो बन गई प्रायिकता बंटन सारणी। समझ में आई बात? क्या? दो 500 को उछाला और दोनों पे डबलेस्ट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बंटन सारणी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बनती है। इस तरह से आपको इसके अंदर मीन, वेरिएंस कुछ भी पूछा जा सकता है। जब तक टेबल बनाना नहीं आएगा तब तक अपन उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द पॉइंट -5 लैम्डा बी द सच दैट मोड ए बराबर 13, फाइंड लैम्डा। तो देखो भाई, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? -5i प्लस लैम्डा जे। अब इसका मोड कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो इसका मोड निकालें अपन, 5 का स्क्वायर 25, लैम्डा स्क्वायर बराबर 13, तो 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 169, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 144। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया आपके पास? +-12। ये आंसर आपके पास आएगा। आगे सभी को है ना ऐसे निकालेंगे। पहले इसका स्थिति सदिश निकाला, फिर मोड बराबर 13 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25, लैम्डा स्क्वायर बराबर 13, वैल्यू रख दी, स्क्वायर कर दिया, लैम्डा की वैल्यू +-12। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू कोसेक इनवर्स कोसेक 3π/4। आपको पता है सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसा लिखना होता है, नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और माइनस का 0, ये आ गया। अब ये इसको बिलोंग नहीं करता है, तो पहले तो आप क्या लिखेंगे? कोसेक 3π को 3π/4 को π - π/4, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? कोसेक इनवर्स कोसेक
पाई बाय 4 बराबर पाई बाय 4, ये इसका आंसर होगा। क्यों? ये इसको बिलोंग करती है। इस तरह से आपको बोर्ड के पेपर में ऑप्शन में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी में आएगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, तो भी आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट, sin 4x sin 5x, पता है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। अब 2 sin a sin b क्या होता है? 2 sin a sin b बराबर 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा, गलती नहीं करें। क्या? 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो आपको पता क्या बनाइए, क्या बनेगा? 1/2 cos 5 में से 4 गए x माइनस cos 9x इंटू dx है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है राम लखन? cos x का क्या? sin x, बिल्कुल सही है। क्या नाम है? युवराज, क्या आएगा? cos 9x का sin 9x अपॉन 9 और 9 और 2 ये है प्लस का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू। एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो पॉइंट 2 - 3 4 से पासिंग थ्रू होती है और y एक्सिस के पैरेलल है। बताओ y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? लेखराज क्या आएगी? क्या बताया? 0 1 0। ये तो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x - 2। देखो y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 होता है, तो x - 2 अपॉन 0, y - 1 अपॉन y - 3 अपॉन 1 और z - 4 अपॉन 0। ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है और इसके पैरेलल है y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन ये होती है। तो इस तरह से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल आपसे होना चाहिए। तो बोर्ड का पेपर भी होगा, लिखने का तरीका भी आपको अदर सब्जेक्ट में मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इन पेपर को करिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे, बोर्ड में भी नंबर 1, वर्ल्ड में भी नंबर 1 होता है। आपको पता है टॉप होने पर कई सारी सुविधाएं अपने को मिलती है, इसलिए आप टॉप होने की कोशिश कीजिए। जो बीत गया अब टाइम को मत जाने दीजिए और इन सवालों को करिए ताकि आपकी लाइफ चेंज होगी। ज्यादा से ज्यादा करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करिए ताकि उनका बेनिफिट आपको मिले, उनको मिले।